पढ़े थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के थोड़ा सा बारे में भी सीखे थे। आज हम लोग बढ़िया से इसका ऑपरेशन करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक एक बात को पहले समझेंगे और समझेंगे कि किस किस तरीक़ा से इसका सलूशन किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा है दो, तो दो को मतलब तो सब लोग जानता ही है। दो का मतलब दो। अब इसमें एक शब्द है जो ध्यान से देखेगा वो बढ़िया से समझ जाएगा। चर का मतलब होता है चलने वाला राशि, मतलब बदलने वाला राशि। जैसे एक चर राशि है, y चर राशि है, तो लोग जानता है कि पांचों एगो चर राशि है, चल जाएगा, आउट हो जाएगा। तो ये सब x y z ये सब चर राशि है। क्लियर है? अब मानते हैं ये चर राशि हो गया। फिर इसमें बात आता है रैखिक का। रैखिक का तो रैखिक क्या है और समीकरण क्या है और युग्म मतलब होता है जोड़ा। तो इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। रैखिक समीकरण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले चर जानते हैं कि चर आखिर कैसे आ गया, ये सब क्या होता है। जैसे तुम लोगों से पूछा जाएगा कि ये हो गया आयत, ये क्या हो गया आयत। आयत का मान लेते ये लेंथ है और ये मान लेते हैं ब्रेथ है, मतलब चौड़ाई, लेंथ ब्रेथ। अब हम पूछेंगे कि बोलो आयत का एरिया यहाँ पर क्या हो, तो सब बोलेगा कि लंबाई और चौड़ाई में मल्टीप्लाई करने के बाद उसका एरिया प्राप्त हो जाता है। तो एरिया के लिए हम लोग x और y में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही हो जाएगा एरिया। अगर तुम लोगों से पूछा जाएगा, ध्यान सुनो, अगर तुमसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर 5 मीटर है और यहाँ पर 2 मीटर है और बोलो कि इसका एरिया क्या होगा, तो तुम लोग बोलेगा कि 10 मीटर स्क्वायर बोलेगा। एकदम ध्यान से सीखो, उधर मत ध्यान दो, इधर देखो। अब मान लो कि ये 8 हो गया और ये मान लो कि 4 हो गया। अब पूछेंगे कि बोलो एरिया कितना होगा इस आयत का, तो 32 मीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब जब हम लोग यहाँ पर मान अलग अलग रख रहे हैं तो यहाँ पर एरिया भी अलग अलग आ रहा है। इसी को वैज्ञानिकों ने बोला कि ये एरिया बदलता रहता है, ये जो मान हम लोग रखेंगे उसी का ना मान आएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पर नाम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए x और एक मान लीजिए y, और इसी को हम लोग बोलते हैं चर राशि, मतलब वेरिएबल क्वांटिटी। ठीक है? तो यहाँ x और y दोनों क्या है, तो दोनों चर राशि है। अब कोई पूछेगा कि बोलिए आयत का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो बोलना x और y, या x का मतलब पूछेगा तो बोलना x का मतलब लेंथ और y का मतलब ब्रेथ। तो यही सब राशियाँ जो है उसको चर राशि कहा जाता है। तो इसी को बोला जाता है। समझ गया? अब ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान देने वाली बात जो है उसको थोड़ा समझते हैं। अब इसमें समझ में आ गया कि चर क्या होती है। चर वे मान होती है। कोई पूछेगा कि चर राशि क्या होती है, तो बोलना कि चर राशि वे राशि होती है जो हमेशा बदलती रहती है। और इसमें अगर पूछ देंगे कि बताओ ये दो है, ये कौन राशि है, अचर राशि है, क्योंकि दो जो है वो अब नहीं बदल सकता है। जैसे मतलब 3, 4, 5 ये सब राशियाँ फिक्स राशियाँ है, ये सब बदलती नहीं है। और जब x लिख देंगे तो x का मतलब कि x की जगह पर कुछ भी हो सकता है, इसीलिए ये अचर राशियाँ है। अब जो क्लास में ध्यान देगा उस आगे हम जो बताने जा रहे हैं वो बहुत मज़ेदार और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। रैखिक समीकरण इसमें बात आया है। आखिर रैखिक समीकरण क्या होता है इसको समझेंगे। अच्छा, पूछेंगे कि बोलो यहाँ पर 2x = 3y, पूछेंगे कि इसमें कितने चर राशियाँ हैं, तो 2 चर राशियाँ हैं। हम लोग पिछला क्लास में 8 क्लास में समझे थे कि समीकरण क्या होता है। किसी को पता नहीं है तो थोड़ा सा समझेगा, यहाँ पर ध्यान देगा, उसको ये भी क्लियर हो जाएगा। जैसे बराबर का मतलब होता है समीकरण, वहाँ बराबर का चिन्ह लिख दिया कोई, तो इसका मतलब हो गया कि वही समीकरण का मेन
मकसद है। समीकरण क्या करता है? समीकरण दोनों तरफ में राशियों को बराबर कराता है। जैसे तुमसे पूछा गया था 8 क्लास में पढ़ा रहे थे समीकरण, तो उस समय बताए थे। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक तराजू है, तराजू समझेगा बहुत बढ़िया से, और मान लीजिए एक ये तराजू है और इस तराजू में ऊपर से ये मान लीजिए इसका डंडी है जो मारता है डंडी उंडी, तो यहाँ पर मान लीजिए कि इसमें 10 रुपया है, चाहे मान लीजिए कि इसमें 10 केजी कुछ रखा गया है, इसमें मान लीजिए कि x + 2 और ये वैल्यू रखा गया है। अब तुमसे पूछा जाए कि बोला जाए कि दोनों तरफ जो वैल्यू है वो इक्वल है, तो इक्वल नहीं है। इक्वल करने के लिए यहाँ पर पहले से 2 रखा गया है और x की जगह पर हम लोग को अपना मन से सोचना है, तभी तो दोनों तरफ बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर x का वैल्यू अगर 8 हम रख देते हैं तो 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर है? यानी इस वैल्यू का मान 8 होगा। ये क्लियर हो गया। इसी के लिए हम लोग ये जो बीच में डंडी है यही ना बराबर कर रहा था, यही बराबर जो है यही बराबर का चिन्ह दर्शाते हैं। ये डंडी जो है इस समझ लो कि बराबर वाला चिन्ह। तो हम लोग क्या करते हैं कि x + 2 = 10 पहले लिख देते हैं। उसी को दोनों तरफ बराबर करना है, दोनों तरफ बराबर करना है तो हम लोग को समीकरण का प्रयोग करना है। यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है, इसलिए कि दोनों तरफ हम लोगों को इक्वल करना है। अब पूछेंगे कि बोला जाए x का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर 8, सब लोग जानता है 8 होगा। लेकिन पूछेंगे कि बोलो x = 10 - 2 x = 8, इस तरह से लिखा जा सकता है? तुम लोग बोलोगे कि लिखा जा सकता है। अभी तो इतना मतलब कि आसान राशियाँ थी तो तुम लोग निकाल दिया। बताओ कि इसमें कौन कितने चर राशि है? एक चर राशि है, इसलिए कि एक बदलने वाली राशियाँ है, इसलिए एक चर राशि है। ठीक है, जब 2 होता है तो थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होने लगता है। एक ही चर राशियाँ में भी डिफिकल्ट होने लगता है। कैसे? जैसे मान लिया जाए अभी तो तुम लोग इतना आसान था तो बता दिया, अब बोलेंगे कि इसके बटा में भी 2 है, इसके बटा में 3 है। अब पूछेंगे कि बोलो x की जगह पर क्या सोचेगा, उसमें 2 से भागा देगा, फिर 2/3 जोड़ेगा तो 10 आएगा, बोलो क्या होगा। तो इस तरह से राशियाँ थोड़ी क्या होने लगती है? डिफिकल्ट होने लगती है, डिफिकल्ट होने लगती है। इसी तरह से हम लोगों को डिफिकल्ट को ही आसान बनाने के लिए क्या करते हैं कि दोनों साइड, जैसे यहाँ पर 2/3 है, पहले 2/3 को हटाएंगे, तो हटाने के लिए दोनों साइड -2/3 से -2/3 घटाएंगे तभी तो ये हटेगा। इस तरह से हम लोग 9वीं क्लास में पढ़े थे। अगर किसी को पता नहीं होगा तो जब बताया जाएगा आगे तो इसमें क्लियर हो जाएगा, आगे बताया जाएगा इसके बारे में। ये तो समझ में आ गया चर राशि क्या होती है। इसमें एक ही बदलने वाली राशि है, इसलिए एक चर वाला राशि है। हम लोग यहाँ पर 2 चर वाला राशियाँ की बात करेंगे और रैखिक समीकरण क्या होता है उस पर पहले हम लोग पहुँचेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 2 यहाँ पर अभी कितनी राशियाँ है? 2 चर राशियाँ है, तो दोनों चर राशियाँ है। अगर पूछेंगे कि बोलिए सुनो, अगर तुमसे पूछेंगे कि बोलो x की जगह पर और y की जगह पर दोनों तरफ सोचो कि x की जगह पर कौन सा ऐसा वैल्यू पुट किया जाए कि दोनों तरफ इक्वल हो जाए, दोनों तरफ तुम लोगों को बराबर करना है। तो सुन लो, पहले एगो x है एगो y है। अब पूछेंगे कि बोलो दोनों तरफ हम लोगों को यहाँ पर पुट करना है, x की वैल्यू क्या रखेंगे y की वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो बोलेगा कि x की जगह पर अगर 3 रखा जाए तो 3 दूनी 6 हो जाएगा 6, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि x की जगह पर 2 रखते हैं तो y का वैल्यू 3 हो जाएगा। देखो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, हम लोगों को कुछ बिंदुएं प्राप्त हो रही है। x और y की वैल्यू जब यहाँ पर रखते हैं तो हम लोगों को कुछ बिंदु प्राप्त होती है, जिसलिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं 9वीं क्लास में, फिर निर्देशांक ज्यामिति 10वीं क्लास में भी पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु प्राप्त होती है। जैसे 3 और 2 क्या है, वो बिंदु प्राप्त हो गया, और मान लीजिए एक हो गया 2 और 3, ये भी एक बिंदु प्राप्त हो गया। तो इसी तरह से पूछा जाएगा कि इस समीकरण को सेटिस्फाई के लिए कितने बिंदु प्राप्त होंगे, तो बोलना 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। इसको सेटिस्फाई करने के लिए इतना मान है कि मत पूछिए कितना मान है। इस समीकरण को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे मान होती है, जैसे जरूरी नहीं है यहाँ पर दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर हम x की जगह पर -1 नहीं रख सकते हैं। x की जगह पर -1 रखेंगे तो -2/3 हो जाएगा y का वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग x और y का मान बहुत सारा सोच सकते हैं। इसके लिए
कोई लिमिट नहीं है कि मतलब कितना सोचेगा। ये चर राशियाँ का मतलब होता ही है बहुत सारा चीज़। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 और 2 और 3 दो बिंदु प्राप्त हुए हैं। अब मान लीजिए कि इसको हम लोग ग्राफ पर दर्शाते हैं, इस तरह दर्शाते हैं ग्राफ पर। यहाँ मान लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरह से मान लेते हैं। अब तुमसे पूछेंगे कि बोलो 3 और 2 यहाँ कहाँ प्राप्त हो रहा है, तो बोलेगा कि ये 3 है, ये 2 है, तो यहाँ पर प्राप्त हो रहा होगा 2 3 है, तो 2 3 ये 2 है और ये 3 है, तो यहाँ पर प्राप्त हो रहा होगा, इसी तरह प्राप्त होगा। तो ध्यान दो, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर जो वैल्यू प्राप्त हुई है, मान लीजिए 2 बिंदु प्राप्त हुआ है, 2 बिंदु प्राप्त हुआ है। जब दोनों बिंदु को आपस में मिलाते हैं तो एक रेखा का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? इसीलिए इस समीकरण में रखा गया है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि जो इस समीकरण से जो बिंदु ही प्राप्त होती है और उस बिंदु से जो ग्राफ प्राप्त होता है, उस ग्राफ में एक रेखा प्राप्त होती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है रैखिक समीकरण। बोला जाए, क्लियर है? रैखिक समीकरण क्यों है, क्लियर हो गया? प्लस रैखिक समीकरण और युग्म मतलब होता है जोड़ा। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो जिससे मान लीजिए कि यहाँ पर तो हम अपने से वैल्यू पुट किए हैं, अपने से वैल्यू रखे हैं। अब दूसरा समीकरण रहेगा और 2 समीकरण रहेंगे और 2 समीकरण से हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। 2 समीकरण से प्राप्त करना पड़ेगा कि बोलिए 2 समीकरण है तो उसको हल करने के लिए कौन कौन सी विधियाँ हैं। ठीक है, तो हम लोग इस क्लियर हो गया है कि रैखिक समीकरण क्यों नाम पड़ा? 2 चर मतलब कि 2 को चलने वाली राशि होगी। रैखिक समीकरण रैखिक क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि उससे जो बिंदुएं प्राप्त होती है उससे एक रेखा का निर्माण होता है, इसीलिए उसका नाम रैखिक समीकरण युग्म पड़ा है। बोला जाए, क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, और जैसे x स्क्वायर रहेगा तो इससे अलग ग्राफ प्राप्त होती है, x की पावर 3 हो जाएगा तो इससे अलग ग्राफ प्राप्त होती है। जिसे बताएंगे आगे चल के कि इस तरह से ग्राफ टेढ़ा मुड़ी घूमने लगता है, इस तरह से घूमने लगता है, या इस तरह से घूमने लगता है। तो इस आगे उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि जैसे स्क्वायर जैसे स्क्वायर बढ़ने लगा, पावर बढ़ने लगता है, उसका ग्राफ चेंज होने लगता है। अपने से भी चेंज कर बता सकता है कि मतलब कि आखिर क्यों ऐसा होता है। इसके लिए बहुत आसान तरीका है, इसके लिए हम बताएंगे टेक्निक। ये सब तक क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे देखा जाए। अब जानते हैं कि रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहला विधि हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि में ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये बहुत आसान विधि है। इसमें देखिए सबसे पहले 2 शब्द आया है, प्रति और स्थापन। स्थापन का मतलब समझ लिए स्थापना। स्थापना जैसे हम लोग दुर्गा पूजा रखते हैं तो उसका मूर्ति का स्थापना करते हैं, काली माई रखते हैं तो उसका स्थापना काली माई रखता है रे स्थापना करते हैं, सरस्वती जी रखता है तो स्थापना करता है, गणेश जी रखते हैं तो स्थापना, तो वो सब हम लोग मूर्ति का स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? ध्यान दो, नहीं तो बाद में बहुत तुम लोग तरसेगा। प्रतिस्थापन विधि, इसका मतलब हुआ प्रति मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापना होगा, उस विधि को हम लोग कहेंगे प्रतिस्थापन विधि। इसमें थोड़ा सा जो ध्यान देगा वो बहुत अच्छा से समझ जाएगा, अगर नहीं ध्यान देगा तो उसके लिए अब कोई उपाय ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि एक समीकरण है x प्लस वाई प्लस बराबर मान लीजिए 5, एक समीकरण, और एक समीकरण मान लेते हैं, तो एक ही समीकरण हुआ, यहाँ पर युग्म का बात हुआ है इसलिए जोड़ा रखेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर मान लीजिए कि यहाँ पर हो गया 12। समझ देखो, तो इसका मान लीजिए समीकरण 1 हो गया, इसका समीकरण मान लीजिए 2 हो गया। समझा? तो 2 समीकरण है। अब 2 समीकरण दिया रहेगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि बोलिए इस समीकरण में x और y और इस समीकरण में भी x और y, दोनों की जगह पर कौन सी ऐसी मान रखा जाए कि दोनों समीकरण सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, अब धीरे धीरे ये सब डिफिकल्ट हो रहा है कि नहीं? डिफिकल्ट होते जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग इस सब विधियाँ का इस्तेमाल करते हैं। ये विधियाँ देख के हड़क मत जाओ, पहले बहुत आसान विधि है। जैसे प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है
कि सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर रखना, स्थापना करना, इसी को कहते हैं हम लोग प्रतिस्थापन। तो एक एक को बात को पहले समझेंगे। जो प्रतिस्थापन विधि समझ लेगा उसका समझ लेंगे परीक्षा में 4 से 5 मार्क उसको प्राप्त हो जाएगा। ये एक मतलब एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है इस पर, प्रतिस्थापन विधि पर। तो आइए देखा जाए प्रतिस्थापन। जैसे x प्लस वाई बराबर 5 दिया है, तो उस समीकरण को लिखेंगे पहले यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। पहले लिखेंगे समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1, इंग्लिश में लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। समीकरण x को पहले x प्लस वाई बराबर उठा के यहाँ पर रख देंगे 5, क्लियर है। उसके बाद हम लोग किसी एक का मान निकालेंगे, एक का, किसी एक चर का, जैसे x का चाहे y का, किसी का भी मान हम लोग निकालेंगे। जैसे x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, हो गया क्लियर। और इसको हम लोग नाम देंगे समीकरण 3, बोला जाए क्लियर है। और इस समीकरण 3 को, इस समीकरण 3 कहाँ से निकाले हैं, समीकरण 1 से निकाले हैं। जो देख रहा है वो समझ रहा है, समीकरण 1 से निकाल रहे हैं। अब इस समीकरण 1 को क्या करेंगे, समीकरण 2 में जहाँ x का वैल्यू है वहाँ पर स्थापना करेंगे, इसलिए इसका नाम ही प्रतिस्थापन है। तो स्थापना करेंगे, x का मान इतना है तो इसको रखेंगे वहाँ पर जहाँ x होगा समीकरण 2 में, यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हिंदी में, हम लोग जो कर रहे होंगे उसको हम लोग हिंदी में लिखेंगे कि समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, बोला जाए क्लियर है। लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 को हम लोग क्या करते हैं कि उसको पुट करते हैं समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 को पहले यहाँ पर रख देंगे और समीकरण 3 को यहाँ पर लेके आएंगे और देखेंगे कि कहाँ x है, तो यहाँ पर x है। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर इंटू में 5 माइनस वाई ब्रैकेट डाल देंगे। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर 3 और यहाँ पर y इज इक्वल टू 12। अब स्थापना होने के बाद देखिए कि दोनों राशियाँ एक ही जैसी हो गई, इसमें y और y दोनों हो गया, मतलब कि एक ही चर राशियाँ हो गई। एक ही चर राशि होती है तो उसका मान निकालना आसान होता है। तो अब ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे। 2 क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर है तो इसको अंदर ले जाके मल्टीपल करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और 2y इज प्लस 3 और y इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 3y में से 2y यहाँ पर क्या होगा, घट जाएगा, तो घटेगा। और 10 को उधर पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू 12, मतलब कि 12 माइनस 10, तो y बराबर क्या आ गया, 2। तो ये प्राप्त हो गया काची y का वैल्यू, बोला जाए क्लियर है। अब इस y को क्या करेंगे, जो समीकरण पहले निकाले थे, जैसे समीकरण 1 निकाले थे, 3 निकाले थे, समीकरण 1 से 3 निकाले थे, तो अब इसी समीकरण में इस y को ले जाके पुट करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पर लिख देंगे और इस साइड इस तरह से करके हम लोग समीकरण में रख देंगे। तो समीकरण 3 को पहले लिख देंगे, पहले जिसमें रखना है उस समीकरण को पहले लिख देना है, इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। y का मान यहाँ पर आया है कितना, 2, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 और x इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3। तो ये मेरा x का वैल्यू हो गया और यहीं पर हम लोग y का भी वैल्यू लिख देते हैं, y का मान 2 आया है, यानी यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसी विधि को कहा जाता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक ही राशियों को एक समान कर देना प्रतिस्थापन कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि यह हमारा आंसर गलत है या सही है। किसी एक राशि को, एक मतलब समीकरण को उठाएंगे और उसमें x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों पुट करेंगे, अगर सही है तो दोनों सही आना चाहिए। जैसे x का वैल्यू कितना आया है, 3, तो यहाँ पर मान लीजिए 3 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना हो गया, 2, दोनों को जोड़ा जाए तो यहाँ पर सही है। इसको इसमें भी पुट किया जाए, x का वैल्यू 3 है तो 3 और 2, 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पर 2 है और 3 है तो 3 से 2 जाए यहाँ पर 6, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12, यानी कि ये राशि जो मान आया है वह सही है।
जरूरी नहीं है कि ये मान 3 और 2 ही आएगा, और सारा भी वैल्यू आ सकता है। हम बोले हैं कि यहाँ इसका मान अलग अलग हो सकता है, लाखों करोड़ों एक्स वाई का मान यहाँ पर हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये बोलिए ये विधि क्लियर है या नहीं? इस विधि से अगर परीक्षा में आ जाता है तो बोलो क्या करोगे? तो सुनो, इसमें तुम लोग कैसे पटकता है सुन लो पहले, सुन लो पहले कैसे पटकता है। यही सब नहीं सुनता है, बका बका करता है, बोरा में जाता है। तो ध्यान दो रे, समझो यहाँ पर क्या करता है, सवाल में कैसे चेंज करता है कि दोनों राशियाँ जो है, दोनों चर राशियाँ, ये राशि चर राशियाँ और ये राशियाँ, मतलब कि दोनों समीकरण जो है, इसमें एक्स और वाई के साथ जो मल्टीपल रखता है, जो पूर्णांक रखता है कोएफिशिएंट, उसको क्या करता है कभी रूट में दे देता है। अब जहाँ रूट में देगा लड़को रूट में हो जाता है। फिर वहाँ पर इस देने के बाद क्या करता है कि कभी कभी उसको फ्रैक्शन में कर देता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर वैल्यू दे देगा √3 दे देगा एक्स प्लस √5 मान लीजिए 8y इज इक्वल टू 10, इस तरह से देता है। तो लड़का कहता है बाप रे बाप, ये तो बड़ा गड़बड़ी सवाल दे दिया। तो इस तरह से भी दे सकता है, यहाँ पर इस तरह भी देता है 2.2 और x प्लस 3.2y करके इस तरह से भी सवाल देता है। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3/2 x प्लस 2 मान लीजिए 3y इज इक्वल टू मान लीजिए 10। तो इस तरह से फ्रैक्शन में भी करके दे सकता है, दशमलव भी करके दे सकता है, रूट में भी दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा वो क्या करता है, कभी कभी x का वैल्यू जो है एक लाइन में ना देके इस तरह भी देता है 2/x प्लस 2/y प्लस 10। तो इस तरह के सवाल जब दे देगा तो तुम लोगों से बोलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बहुत लड़का जानता है तो बना लेता है, लेकिन इस तरह से अलग अलग टाइप आगे सवाल हम लोग पढ़ेंगे। इसका 2-3 टाइप पढ़ेंगे, 2-3 टाइप में हम लोग का क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम आसान इसलिए बनवाए कि आसान बनाने के बाद तुम लोग कहेगा कि मतलब कि हाँ ये आ जाता है विधि। अब जिसको जोड़ घटाव गुणा भगाता है कोनो विधि रहेगा, उसका मतलब नहीं है। जिसका बेसिक ठीक है वो कोनो विधि रहेगा, खाली देखेगा क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है ना, तो खाली विधि समझता है। पढ़ने वाला लड़का जो होता है, जो बेसिक जिसका क्लियर है, वो खाली बेसिक क्लियर करता है। अब बेसिक मतलब कि ये तरीका खाली क्लियर करता है, बेसिक क्लियर है कैसे कैसे क्या करना है, खाली एक बार तरीका बता दिए हैं, इसके बाद वो अपना विधि लगा के अपना काम कर लेता है। तो यही सब देखना है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले राइट डाउन किया जाए। ये विधि है, अगला विधि पढ़ेंगे, बता देते हैं अगला विधि कौन पढ़ना है। अगला विधि जो है विलोपन विधि पढ़ना है। क्या पढ़ना है? विलोपन विधि। इसके बाद तीसरा हम लोग पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। तो ये दो विधि हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे, इसको पहले नोट किया जाए।